हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्ष एजुकेशन। और आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 10 दैट इज रियल नंबर्स। सो शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड्स मैथ्स। अब 9th स्टैंडर्ड में क्या था कि थोड़े बहुत जो चैप्टर्स थे दोज वर कैलकुलेशन बेस्ड, के जिसमें आपको फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करने थे एंड यू विल गेट द आंसर्स। और सम चैप्टर्स कैसे थे, राइडर बेस्ड, प्रूव दैट क्वेश्चन ज़्यादा थे जो कि तुम्हारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। अब 10th स्टैंडर्ड में क्या हुआ है कि वापस ये जो 50-50 शायद ऐसा था 9th में, वी कैन से दैट के अप्रॉक्सीमेटली 50-50% था, बट अब 70-30 हो गया है। 70% आर कैलकुलेशन बेस्ड एंड ओनली 30% आर राइडर बेस्ड और प्रूव दैट बेस्ड। सो ये एक प्लस है 10th स्टैंडर्ड में। और उसमें भी पहला चैप्टर बहुत सिंपल, बहुत ईजी, जिसमें आपको क्या करना है, सिंपल HCF LCM की क्वेश्चन है एंड वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो भी बहुत ईजी है। तो ये है रियल नंबर्स। चलिए शुरू करें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, दैट इज HCF एंड LCM। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो गया, उसका मतलब समझे तो कॉमन फैक्टर्स लेने हमें जितने भी नंबर्स दिए उनके, और उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। जो नाम में बोला है हाईएस्ट, उसकी जगह पे हम पावर कौन सी लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर, ऑपोजिट लेना है। एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF में कॉमन फैक्टर लेते थे, इसमें सारे ऑल फैक्टर्स लेना है, और लीस्ट का ऑपोजिट हाईएस्ट पावर लेनी है। तो दोनों में जो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग है वो हमें ऑपोजिट लेना है। HCF में हाईएस्ट है तो उसकी जगह स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, और LCM में लीस्ट है उसकी जगह पे हाईएस्ट पावर लेनी है। और फैक्टर्स में जो HCF की डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म जो है उसमें क्या लिखा है, कॉमन फैक्टर। तो हमें कौन से फैक्टर्स कंसिडर करना है, कॉमन फैक्टर्स कंसिडर करना है। और LCM में हमें सारे पॉसिबल फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक मीनिंग ऑफ HCF एंड LCM। यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख लेते हैं कि HCF क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। तो ये कीवर्ड है हमारा, of each common factor, this is another keyword. So common factor होने चाहिए और पावर कैसे लेनी है उनकी, smallest. And LCM, product of the greatest power. So again one keyword here. And each prime factor, मतलब सारे के सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबको लेना है। तो इसमें कॉमन लेना है, इसमें सारे फैक्टर्स लेना है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। पावर कौन सी लेनी, कैसे याद रखेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। कैसे याद रखेंगे, हाईएस्ट वाले में HCF में H मतलब हाईएस्ट, उसकी जगह पे क्या लेना है, स्मॉलेस्ट। एंड LCM में L मतलब लिस्ट, उसकी जगह पे कैसी पावर लेनी है, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। इसके नाम में लिखा है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स लेंगे। और इसके नाम में कुछ नहीं है, कॉमन मल्टीपल है। कॉमन फैक्टर्स इसमें लिए तो इसमें कैसे फैक्टर्स आएंगे, सारे फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, क्लियर। बेसिक डेफिनेशन हो गया, सिंपल है, आपने आगे भी पढ़ा है, आपको आता ही होगा। अब दो पॉइंट समझ लेते हैं। एक ये फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब हमें जो दो नंबर्स दिए हैं उनका HCF और LCM निकाल के उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके कर लेते हैं हम सॉल्व। तो चलिए दो नंबर्स ले लेते हैं सिंपल से। एक नंबर ले लेते हैं 6 और दूसरा ले लेते हैं 8। 6 को फैक्टराइज किया, 2 3 3 1। 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 2 2 2 1। सो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3, और 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज बेसिकली 2 पावर 3। अब HCF 6 और 8 का क्या होगा, HCF मतलब कैसे फैक्टर्स लेने, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 ओनली, 2 ले लिया। अब पावर कैसे लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर 2 की कितनी है, 1। अब LCM के लिए, LCM ऑफ 6 एंड 8। सो LCM में क्या लेने, ऑल द फैक्टर्स। तो कौन से अलग अलग फैक्टर्स, इसके पास 2 है, इसके पास 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 हो गए अलग अलग फैक्टर्स। अब पावर कैसे लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर। अब ग्रेटेस्ट पावर लेने के लिए क्या होगा, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी, 3, एंड 3 की ग्रेटेस्ट पावर तो क्या है, 1। ये हो जाएगा 8 3 24। क्लियर।
सो हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमने उनके HCF और LCM भी निकाल दिए। अब ये फॉर्मूला को चेक कर लेते हैं। HCF की वैल्यू हमें कितनी मिली? HCF मिला हमें 2, LCM की वैल्यू कितनी मिली हमें? 24। 24 2 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। और जो हमारे दो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 6 है एक तो, और दूसरा कितना है? 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 48। तो दोनों में आंसर क्या निकला? सेम। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा? कि जहाँ पे हमें दो नंबर्स दे दिए, HCF या तो LCM में से कुछ दे दिया है, तो 4 में से 3 चीजें हमें दी है और चौथी फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर, 4 चीजें हैं, दो नंबर्स हैं, एक HCF है, LCM है, 4 चीजें, उसमें से कोई भी 3 दी है और चौथी फाइंड आउट करनी है, तो तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। दैट इज HCF into LCM is equals to product of the given numbers. Clear? And the last point is कि दो नंबर्स का HCF 1 होगा। कब 1 होगा? कि जब दोनों को प्राइम नंबर्स हो। नाउ इफ यू रिमेंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, जैसे कि 2 and 3। 2 और 3 में कोई बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर्स कैसे हो गए? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? ऐसे नंबर्स के जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उनका HCF क्या होगा? 1 होगा। अब चले न्यूमेरिकल शुरू करें, एग्जाम्पल्स करें। सो फर्स्ट एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मैंने सीक्वेंस में ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि आपको इजीली समझ में आए। अलग अलग टॉपिक्स को मैंने साथ में करके समझाया, तो इससे इजी टॉपिक से शुरू किया, दैट इज HCF एंड LCM। एग्जाम्पल 1 है जो पीछे आएगा वो भी हम करेंगे, बट अभी HCF LCM के क्वेश्चन नहीं, टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है सो दैट यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो इस जो नंबर्स हमें दिए हैं उनको प्राइम फैक्टराइज करना है हमें। सो फैक्टराइज कर लेते हैं 6 और 20 को। 6 को फैक्टराइज करेंगे 2 3 3 1 20 को फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा? 2 10 2 5 5 1। सो ये जो फैक्टर्स हमने फैक्टराइज किया उसको पहले हम लीनियर फॉर्म में लिख देंगे। ये हो गया 2 into 3, 20 हो जाएगा 2 into 2 into 5 which can be written as 2 power 2 into 5। क्लियर? तो ये हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। अब HCF और LCM निकालना है, वो तो बहुत ही सिंपल है। HCF ब्रैकेट में हम नंबर्स लिखेंगे जिनका हमें HCF निकालना है। तो किनका HCF निकालना है हमें? 6 और 20 का। सो विल राइट 6, 20। अब HCF मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? इसके पास 2 और 3 है, इसके पास 2 and 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2। क्या है कॉमन? 2। सो विल पिक 2 और उसकी हाईएस्ट की ऑपोजिट, मतलब कौन सी पावर लेनी है? लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर कितनी है? 1 है। सो 2 पावर 1 हो गया। उसके साथ कुछ आएगा? नहीं। सो आवर HCF इज 2। और अब हमें फाइंड आउट करना है LCM। अब LCM ऑफ 6 and 20। LCM में क्या होगा? ऑल द फैक्टर्स लेने हमें, सारे के सारे फैक्टर्स। तो सारे फैक्टर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे? 2 3 और 5, हमारे पास 3 डिफरेंट वेराइटीज हैं। अब इनकी कैसी पावर? LCM, L मतलब लिस्ट, उसका ऑपोजिट हम कैसे लेंगे? हाईएस्ट पावर्स लेंगे। तो 2 3 और 5 की हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट 1 है, 5 की हाईएस्ट 1 है, तो ये एज इट इज रहेगा। नाउ 2 2 4 3 12 5 60। दिस विल बी आवर आंसर। सो बहुत इजी, LCM निकल गया, HCF भी निकल गया। सो इसके ऊपर बॉक्स बना देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं आंसर्स को। 2 and 60। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाउ फाइंड द HCF and LCM ऑफ 6 72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 3 नंबर्स दिए, 2 की जगह पे 3, तो 3 को फैक्टराइज करेंगे। 6 को अगेन वापस फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 3 3 1 72 को फैक्टराइज करते हैं। 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 एंड 120 को फैक्टराइज करते हैं। 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। फैक्टराइज हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट इट इन लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं 6 is what? 2 into 3 72।
that will be 2 into 2 into 2 into 3 into 3, which can be written as 2 power 3 into 3 power 2 and 120. So that is 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 2 power 3 into 3 into 5. सिंपल. अब HCF और LCM निकाल देते हैं. अब HCF के लिए HCF लिख के तीनों के तीनों नंबर ब्रैकेट में 672 एंड 120. LCM के लिए भी सेम. अब देखते हैं HCF कॉमन फैक्टर्स. तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 है, 2 है. मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट करते हैं. 2 है तीनों के पास, 3 है तीनों के पास. ओके. अब इसके पास ही नहीं है तो और किसी के पास हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो 2 एंड 3 आर द कॉमन फैक्टर्स. तो 2 और 3 लिख देते हैं. अब नाम से उल्टा काम. HCF हाईएस्ट है, उसकी जगह पे कौन सी लेंगे? लीस्ट पावर लेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे. सो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1. 3 की लोएस्ट पावर भी कितनी है? 1. सो क्या बन जाएगा? 2 3 6. ओके. अब क्या करना है? ऑल द फैक्टर्स कंसिडर करना है. तो 2 3 और 5 तीन वेराइटीज है हमारे पास. तो लिख देते हैं 2 3 5. अगेन नाम से उल्टा काम. LCM लीस्ट की जगह पे कैसी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे. सो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 पावर 3. सो 3 लिख देते हैं ऊपर. 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 1. तो कितनी हो जाएगी? 2. एंड 5 की हाईएस्ट पावर. सो यहाँ पे देखो 5 एक ही जगह पे और उसकी पावर कितनी है? 1. सो विल कीप इट 1. अब 2 पावर 3 नीचे लिख देते हैं यहाँ पे. 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? 8. 2 पावर 3 हो जाएगा 8. 3 पावर 2 9 into 5. अब 8 5 are 44, 9 are 36. So answer will be 360. So HCF बनेगा 6, LCM बनेगा 360. क्लियर है? ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. अब ये क्वेश्चन में बोला है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, ये हमें आता है, हमने सीखा. अभी क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है. LCM के बारे में नहीं बोला है. क्या फाइंड करने के लिए बोला है? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में HCF फाइंड करने के लिए. देन विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. 96 को फैक्टराइज करते हैं. 96 को फैक्टराइज करेंगे 2 कितना होगा? 48 24 12 6 3 1 एंड 404 202 101. और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है तो ये यहाँ पे खत्म. अब इसको लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं. तो 96 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 2 2 2 5 टाइम्स और इंटू 3. सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 पावर 5 इंटू 3. एंड 404 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2 दो बार और एक बार 101. सो दैट मीन्स 2 पावर 2 इंटू 101. क्लियर? अब HCF फाइंड करने के लिए बोला तो HCF फाइंड करते हैं. HCF ऑफ 96 एंड 404. HCF इज कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? सिर्फ 2 है. कौन सा कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 2. तो 2 लिख देते हैं. एंड हाईएस्ट की जगह पे लोएस्ट पावर. तो लोएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2. सो 2 पावर 2 इज 4. ये HCF मिल गया हमें. अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकेंड पार्ट बोल रहा है हेंस फाइंड द LCM. अगर हम जो अभी तक फाइंड करे थे उसी मेथड से फाइंड करना होता तो क्या लिखा होता? फाइंड द HCF इन LCM. अब हेंस इसका इस्तेमाल करके क्या फाइंड करो? LCM फाइंड करो. कैसे करेंगे? जो मैंने अभी हमने जो फर्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला देखा था, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स. तो उसका इस्तेमाल करेंगे. मैंने क्या बोला था? अगर 4 में से 3 चीज़ें दी है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे भी हमारे पास वही केस हो गया कि 2 नंबर्स हमें दे रखे हैं, हमने HCF भी फाइंड कर लिया है, हमें क्या फाइंड करना है? LCM. तो वो फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे. तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. HCF कितना है हमारे पास? 4. LCM कितना है हमें फाइंड आउट करना है. वो तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. प्रोडक्ट कौन से हमें नंबर गिवन है? 96 एंड 404. सो 96 एंड 404. अब ये जो 4 है उसको वहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं.
तो क्या हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 का 10 404 का 101 हो जाएगा, 4 से गेट करेंगे तो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 101 और 96 को, दैट विल गिव अस 9696। तो ये हमारा बन गया एलसीएम। तो ये फाइनल आंसर हो गया मैम। अब वापस एक बार मैं बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि फाइंड द एचसीएफ, तो हमने एचसीएफ फाइंड किया, फैक्टराइजेशन किया और उससे एचसीएफ फाइंड किया। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हेंस मतलब जो एचसीएफ मिला है उसका इस्तेमाल करके। तो इस्तेमाल करके कैसे करेंगे, 4 में से 3 वैल्यूज हैं तो क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो फॉर्मूला यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स इज 9। अगेन देखो यहाँ पे 2 नंबर्स है, एचसीएफ है, 3 चीजें दी है, चौथी फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। सो ये मैंने ये पीपीटी में सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। एंड सेकेंड थिंग, मैंने PYQs भी लिए हैं, थोड़े एग्जाम्पलर के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं। जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन पॉसिबल है ये चैप्टर में से, आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस क्लास। चलिए आगे बढ़े। सो 2 नंबर हमारे पास कितने हैं, पहले वो उससे पहले यहाँ पे हमें लिखना है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 9। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। अब 306 इंटू 657, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे। सो एलसीएम में क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखोगे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 9 से, सो जस्ट ऐड द नंबर्स, डिजिट्स को ऐड कर दो। 3 + 6 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। सो 9 इज डिविजिबल बाई 9, सो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 306 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 1s are 9, 9 3s are 27, 3 रिमाइंडर 36, 9 4s are 36। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। सो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 657 इंटू 34, 4 7 are 28, 4 5 are 20 into 22, 4 6 are 24 into 26, 3 7 are 21, 3 5 are 15 into 70, 0 पुट करना भूल गए। 3 4 6 are 24 26, 0 पुट कर देते हैं। 3 7 are 21, 3 5 are 15 into 17, 3 6 18 and 1 19, 3 2 2 3 3 8। So our answer is clear। तो हमें एलसीएम मिल गया। इजी क्वेश्चन। तो ये याद रखना है कि 4 में से 3 वैल्यूज है, 2 नंबर्स दिए हैं, एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ दिया है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये PYQ है, एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड ही। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, 2, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, और इसका हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2, दैट इज व्हाट, बेसिकली 2 power 2। सो 2 power 2 and 2 कॉमन फैक्टर क्या है, 2, स्मॉलेस्ट पावर कितनी हो गई, 1। तो इनका एचसीएफ क्या बनेगा, 1, अरे सॉरी, एचसीएफ क्या बनेगा, 2। कितना बनेगा, 2। इजी है, 1 मार्केट क्वेश्चन। Then the ratio of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number. HCF and LCM of least composite and least prime. Least composite number हमने अभी देखा, that is 4. Least prime number is 2. HCF हमने निकाला, HCF कितना है उसका, 2. LCM कितना हो जाएगा, तो all the factors, तो एक ही फैक्टर है 2, और हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो LCM कितना बनेगा, 4। अब 2 and 4 का रेशियो, HCF एंड LCM का रेशियो, तो यहाँ पे कर देते हैं 2:4, कितना होगा, 1:2। सो ये रेशियो हो जाएगा 1:2।
And this one, find the HCF into LCM for the numbers 100 and 190. तो सीधा HCF into LCM पूछा है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे. HCF into LCM is equals to product of given numbers. तो ये हमें फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, मतलब 100 इंटू 190 मल्टीप्लाई करेंगे 19000, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा. इजी क्वेश्चन से, इजी है ना, बोर्ड में इजी क्वेश्चन आ गए, मज़ा आ जाए ऐसे क्वेश्चन आए तो. चलिए आगे करते हैं. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180. व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर्स? दो नंबर है, उनका रेशियो दिया है, LCM दिया है, हमें HCF फाइंड आउट करना है. चलो करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जब भी रेशियो दिया है तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द टू नंबर्स, क्या लगा देना है पीछे, x, 2x एंड 3x. लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 3x. अब इनका LCM दिया है, सो LCM हमें फाइंड आउट करना है अगर इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करें. देखो 2x के फैक्टर्स, पहले चलो फैक्टर्स निकाल लेते हैं. सो 2x क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा 3 इंटू एक्स. सो LCM ऑफ दिस टू नंबर्स 2x एंड 3x क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा, ऑल द मल्टीपल्स 2, ऑल द फैक्टर्स 2, 3 एंड x, और सबकी मिनिमम पावर की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर. हमें LCM फाइंड करें, LCM में L मतलब क्या होता है, लीस्ट, हमें उसका लेना है ऑपोजिट. तो हाईएस्ट पावर भी सबकी कैसी है, 1 है, सबकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये LCM हो गया 6x. क्लियर है, 6x बन गया. अब 6x और LCM हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 180. सो LCM की वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6x. 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 30. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF. तो LCM 6x हुआ, HCF अगर फाइंड आउट करें 3x और 2x और 3x का, 2x, 3x. HCF मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, मिनिमम पावर. कौन सी पावर, h मतलब हाईएस्ट, तो कैसी पावर लेनी है, लीस्ट पावर. सो कॉमन फैक्टर लेना है. कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, सिर्फ x है और उसकी लीस्ट पावर. तो x की लीस्ट पावर मतलब यहाँ पे तो पावर ही 1 है, हाईएस्ट लीस्ट का तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये x हो गया. तो HCF x है और x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 30. तो HCF कितना हो जाएगा, 30. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. क्लियर, सिंपल. चलिए आगे बढ़े. एक्स्ट्रा क्वेश्चन, given that HCF is equals to HCF of these two numbers is equals to 9, find LCM of this two. तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, अगेन दो वैल्यूज हमें दी है, ठीक है, और उसका HCF दिया है, हमें फाइंड आउट करना है LCM. तीन वैल्यूज दी है, चौथी फाइंड आउट करनी है. क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स. क्लियर. अब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स P and Q is 221. देन द वैल्यू ऑफ 3P minus Q is. अब ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स का LCM दिया है, HCF नहीं दिया, नंबर्स नहीं दिए, बट यहाँ पे एक कीवर्ड पे फोकस करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका HCF क्या होगा. कैसे, जो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है. तो अगर प्राइम नंबर्स दिए हैं तो हमने जो इनिशियल में फर्स्ट स्लाइड में पॉइंट्स कवर किए थे उसमें क्या था कि अगर दो प्राइम नंबर्स है तो उनका HCF क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पे इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा. सो LCM हमें दे रखा है P and Q का 221
HCF हम डिराइव कर सकते हैं बिकॉज दे आर प्राइम नंबर्स, तो HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। हम दो नंबर्स ले लेते हैं को प्राइम नंबर्स, एक 2 ले लिया एक 3 ले लिया। अब 2 और 3 का LCM कितना होगा 6 होगा एंड HCF क्या होगा 1 होगा। अब मैं आपको बोलता हूँ कि दो नंबर्स है जिनका LCM 6 है HCF 1 है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इफ वी सिंपली फैक्टराइज 6 तो हमें क्या मिलेगा 2 and 3, सो जो हमारे नंबर है। तो सेम विल हैपन हियर, 221 को हम फैक्टराइज करेंगे, हमें दो नंबर्स मिलेंगे जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो फैक्टराइज करें 221 को, 221 को फैक्टराइज करेंगे तो अब शुरू करेंगे 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर। 3 से करेंगे 2 + 2 4 + 1 5, तो वो 3 के टेबल में नहीं है तो उससे भी नहीं होगा। 5 से नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट एंडिंग विथ 5 और 0। 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, सीधा किससे होगा 13 से होगा। तो पेशेंस नहीं हारनी है, करते जाना है जहाँ तक हमें आंसर नहीं मिले। सो 13 से करेंगे 13, 17 ज़ा 17, 1 सा। सो 221 के फैक्टर्स क्या हो गए 13 × 17। सो वन ऑफ देम इज P एंड द अदर इज Q। तो उसके लिए हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके ऊपर फोकस करना है। कंडीशन हमें क्या दी है P इज ग्रेटर देन Q। सो जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा P होगा एंड द छोटा नंबर इज Q। सो दिस इज P एंड दिस विल बी Q। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस P is greater than Q, P is equals to 17 and Q is equals to 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 3P minus Q। सो सिंपली वैल्यूज पुट करने हैं, 3P minus Q फाइंड आउट करना है। 3P minus Q, 3 × 17 minus Q is 13, 51 minus 13, 41 minus 3 कितना हो जाएगा 38। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इजी था। सो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको जिनमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बट क्वेश्चन पढ़ के आपको उसको डिराइव करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नाउ इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p is equals to 18 a power 2 b power 1 and q is equals to 20 a power 3 b power 2 where a and b are prime numbers, then LCM of this two is। तो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है। जैसे ही हम LCM फाइंड आउट करते हैं फैक्टराइज करके, वैसे भी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमें डेटा दिया है वो लिख देते हैं कि P क्या दिया है हमें 18a² b power 1 एंड जो Q हमें दिया है वो क्या हो जाएगा 20a power 3 b power 2। अब 18 और 20 को फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि a और b की पावर्स तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। 18 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 9 3, 3 3 1 20 को करेंगे 2 10 2 5 5 1। सो ये फैक्टर्स हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 एक बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पे 3 power 2 लिखेंगे। साथ में क्या है हमारे पास a power 2 × b power 1। अब 20 के लिए क्या होगा 2 power 2 into 5 power 1 into a power 3 into b power 2। सो ये हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब सिंपल जैसे हम LCM फाइंड करते हैं वैसे ही करना है। सो LCM के लिए क्या करना होता है ऑल द फैक्टर्स विल कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। सो कितने अलग अलग फैक्टर्स हैं 2 है 3 है 5 है a है एंड b है। तो सबको एक बार लिख देते हैं पहले 2 3 5 a b। अब LCM नाम से उल्टा काम, पावर कैसे लेनी है उल्टी, लीस्ट की जगह कैसे लेंगे हाईएस्ट पावर लेंगे। सो 2 की हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो कितनी है 2 है, 3 की 2 है, 5 की 1 है, लिखते जाते हैं 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1। A की हाईएस्ट पावर 3 है और B की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 3 और 2। सो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 into 5 a power 3 into b power 2। 5 4 ज़ा 20, 9 ज़ा 180, 180 a power 3 into b power 2। ये हमारा LCM हो गया। सो ये हमारा फाइनल आंसर। सिंपल है, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए समझते हैं।
फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। नाउ अप्लाई सम लॉजिक, ऐसा नंबर जो तीन अलग अलग नंबर से डिवाइड होता हो तो उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा, तभी वो डिवाइड कर पाएंगे। और बड़ा नंबर हमें कब मिलता है? जब एचसीएफ फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने पे मिलता है। सो यही लॉजिक लगाना है जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए कि इसमें एचसीएफ होगा कि एलसीएम होगा दोनों में से एक। हमें बस ये लॉजिक लगाना है कि बड़ा नंबर चाहिए या छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 12, 2 6 2 3 3 1 16, 2 8 2 4 2 2 2 1 and 24, 2 12 2 6 2 3 3 1। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इसको लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं कि 12 की पावर जो फैक्टर्स है क्या हो जाएंगे, 2 पावर 2 इंटू 3। 16 के जो फैक्टर्स है वो हो जाएंगे 2 पावर 4, और 24 के जो फैक्टर्स है 2 पावर 3 इंटू 8। अब इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। सो एलसीएम मतलब ऑल द फैक्टर्स। तो कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं? सॉरी मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, दैट इज 3, चेंज कर देते हैं 3। अब कितने अलग अलग फैक्टर्स है? 2 और 3 है, तो पहले वो लिख देते हैं। सो 2 इंटू 3। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो 4 और ये 1, 16 इंटू 3 कितना बन जाएगा? 48। अब ये जो एलसीएम मिला, अब देखो तो ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 12 4 48, 16 3 48, 24 2 48। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई ये लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो 7 रिमाइंडर कब आएगा? जब ये नंबर 7 से बड़ा होगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमें 7 ऐड करना है। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 48 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 48 प्लस 7 विल बिकम 55। सो दिस इज अवर आंसर। सो अगेन एक बार वापस हमें ऐसा बोला गया कि फाइंड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। तो वो नंबर ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, और बड़ा होगा। और उसके बाद जो नंबर मिला वो हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर 7 चाहिए। क्या चाहिए? 7। तो हमें जो भी आंसर मिला उसमें हम 7 ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? ये हमने पहले भी किया एक क्वेश्चन ऐसा। ये हमारे 2023 की एग्जाम में पूछा गया था। वापस करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। सो रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे पीछे x लगा देना है। सो लेट द टू नंबर्स बी 2x and 3x। क्लियर? अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो 2x के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू एक्स। 3x के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू एक्स। एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स 2x एंड 3x। सो एलसीएम क्या होता है? ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर। सो ऑल डिफरेंट फैक्टर्स में 2 है, 3 है, x है, और मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो ये हो गया 6x। अब ये जो एलसीएम हमें दे रखा है कितना दिया है? 180। सो विल पुट 180 ओवर हियर। 6 को ट्रांसपोज करेंगे। सो 180 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 ये 30 हो गया। x की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी मिली? 30। अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें HCF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो HCF के लिए क्या होगा? जो हमें कॉमन फैक्टर है वो लेना है। तो HCF में कॉमन फैक्टर क्या है? x, और उसकी मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। सो मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल रखी है, वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें HCF मिल गया। कितना मिला भाई? 30। सो HCF इज 30। इजी, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नाउ ये क्वेश्चन, ये हमारे स्टोरी सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स। सो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है। मैं आपको कीवर्ड्स बता दूंगा, उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है।
यहाँ पे देखते हैं कि there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 minutes to complete one round. While Ravi takes 12 minutes for the same. रवि को कितना टाइम लगता है? 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time. दोनों एक ही जगह से एक साथ एक ही टाइम पे शुरू करते हैं and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, सो यहाँ पे कीवर्ड जो है अगेन, दे विल मीट अगेन. जब भी ये वर्ड आए हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM. कोई भी चीज वापिस एक साथ कब होगी उसके लिए क्या होगा? ऑलवेज LCM फाइंड आउट होगा. तो हमें जो नंबर्स दे रखे हैं उनका LCM निकालते हैं. चलिए, सो फैक्टराइज करते हैं 18 को. 2 9s are 3 3s are 3 1s are 12. 2 6s are 2 3s are 3 1s are. फैक्टराइज हो गया, लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं 18. सो 2 इंटू 3 पावर 2 हो गया, और जो 12 है दैट इज 2 पावर 2 इंटू 3. अब इनका LCM फाइंड आउट करना है. सो LCM में क्या होगा? दोनों की जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स है वो सारे हमको लेने हैं. तो 2 and 3 आर द डिफरेंट फैक्टर्स एंड उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है. 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. और 3 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है? 2. सो 2 पावर 2 3 पावर 2. So 4 into 9 will get us 36 minutes. So फाइनल आंसर हमारा स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा. हमें स्टोरी दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो हमें भी वर्ड्स में आंसर देना चाहिए. सो लिखते हैं फाइनल आंसर. सोनिया एंड रवि will meet again at starting point after 36 minutes. क्लियर है? इजी था. कीवर्ड क्या है? मीट अगेन. साइमल्टेनियसली ये भी लिखा हो तो क्या होगा? LCM ही होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, in a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, and English are 48, 80, and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. अब minimum number, तो उसको maximum बड़ा नंबर तो नहीं बना सकते. कीवर्ड पे फोकस करो. क्या है? मिनिमम नंबर. तो जब भी मिनिमम बोला है तो क्या करेंगे? HCF. छोटा नंबर हमें किस में मिलता है? HCF में. सो क्या फाइंड करना है हमें इसमें? HCF फाइंड करना है. तो 48, 80 एंड 144 सिंपली फैक्टराइज करेंगे. (48) 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1. अब 48 के बाद है हमारे पास 80. 240 220 210 25 5 1 एंड 144. 2 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1. ये हो गया फैक्टराइज. अब करेंगे क्या? लिखेंगे हम लीनियर फॉर्म में लिखेंगे इसको. 48 तो उसके फैक्टर्स के आगे 2 पावर 4 एंड 3. 80 के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 2 पावर 4 इंटू 5 एंड 144 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF. तो HCF के लिए क्या होता है? HCF of 3 numbers which are 48, 80 and 144. HCF में क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें? 2 है सबके पास, 3 सबके पास नहीं है, ना ही 5 सबके पास है. तो सिर्फ क्या आएगा? 2 आएगा. और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उल्टा काम, हाईएस्ट से ऑपोजिट क्या होता है? लोएस्ट. तो कौन सी पावर लेंगे? लोएस्ट पावर. लोएस्ट पावर कितनी है? सबके पास सेम ही है. तो क्या आ जाएगा? 2 पावर 4. सो 16. और आंसर इज 16. तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिख देंगे. तो 16 टीचर्स, 16 रूम्स रिक्वायर्ड. क्या लिखना है हमें?
Okay, so 16 rooms are required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. Final answer is, so 16 rooms are required. ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब an army contingent of 672 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब 48 के पीछे, सॉरी 672 मेंबर्स किसके पीछे, 48 मेंबर्स के पीछे मार्च करने वाले हैं. एंड दो ग्रुप को हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में सेग्रीगेट करना है. मतलब कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब इनका क्या चाहिए, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए. कैसे मिलेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, कि अगर 48 है उनको मैं अगर 6 कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे 672 को भी किस में डिवाइड करना होगा, उतने ही कॉलम्स में डिवाइड करना होगा. मतलब दोनों का क्या चाहिए, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए. क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर. सो फैक्टराइज करते हैं. 672 2 से होगा पहले, 3 जा 6 जा 1 जा नहीं सॉरी 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 8 जा 2 4 जा 42 2 21 3 7 7 1, then 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1. क्लियर है. 672 को लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं. सो लीनियर फॉर्म में लिखेंगे 2 पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 3 इंटू 7. अब 48 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 इंटू 3. फाइंड आउट हमें क्या करना है, HCF, क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए. तो इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 एंड 3 विथ मिनिमम पावर. सो 4 एंड 1. 4 है, मिनिमम 4 है, 3 में क्या है, एक ही है. सो ये 16 इंटू 3 48. मतलब हम 48 कॉलम्स लगा सकते हैं. कितनी कॉलम्स लगा सकते हैं, 48, बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ 48. सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. सो दे कैन मार्च इन मैक्सिमम ऑफ 48 कॉलम्स. ये हमारा आंसर हो गया फाइनल. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन हमने जो एक क्वेश्चन किया वैसा ही है, रवि एंड सोनिया वाला. On a morning walk, 3 persons step up together and their steps measure 40, 42 and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that can cover the same distance in complete steps? तो तीनों साथ में और एक जैसा डिस्टेंस कवर कर पाए तो उसके लिए क्या होगा, LCM. तो इसका LCM निकालना है हमें. सो 40 को फैक्टराइज करते हैं. 40 को फैक्टराइज करेंगे 2 20 2 10 2 5 5 1. 42 2 21 3 7 7 1. 45 इसको करेंगे 3 से होगा, 2 से तो होगा नहीं. 3 15 जा 3 5 जा 5 1 जा. लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं फैक्टर्स. 40 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 पावर 3 इंटू 5. 42 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7 और 45 के फैक्टर्स हो गए 3 पावर 2 इंटू 5. क्लियर. अब हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों का LCM. सो LCM क्या हो जाएगा, 40 42 और 45 का. LCM is all the factors 2 3 5 and 7. 4 है हमारे पास अलग अलग यहाँ पे 2 3 5 and 7. और लीस्ट की जगह पे कैसे लेंगे, हाईएस्ट पावर. तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3. 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. और 5 और 7 की 1 1.
सो 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की 2 है, 5 की 1 है, 7 की भी 1 है। ये 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 5 हो जाता है 44, 9 36, 360 इंटू 7, 7 6 42, 7 3 21 एंड 4 25, 2520 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इन तीनों को कितना डिस्टेंस चलना चाहिए? सो दे शुड वॉक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2520 centimeter to cover the same distance in complete steps. क्लियर? इजी क्वेश्चंस है। स्टोरी सब में बस आपको बैठ के दिमाग लगाना है कि इसमें क्या चाहिए, HCF करना पड़ेगा कि LCM करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस से क्लियर होता जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक केस स्टडी है 23 का। चलिए क्या पूछा गया है? खुशी wants to organize her birthday party. Being health conscious, she decided to serve only fruits in her birthday party. She bought 36 apples and 60 bananas and decided to distribute equally among all. 36 बनाना लिए, 36 एप्पल्स लिए, 60 बनाना और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट? कितने मैक्सिमम गेस्ट वो इनवाइट कर सकती है एट द मोस्ट? सो मोस्ट जब भी आता है, मैक्सिमम वर्ड आता है, तो ज़्यादातर इसमें क्या होगा? HCF ही फाइंड करना होगा। सो HCF इज कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? 36 एंड 60 का हम HCF निकालेंगे तो 6 6 36 होता है एंड 6 10 तो 6 2 12 12 हो जाएगा। 12 3 36 एंड 12 5 60। सो शी कैन इनवाइट मैक्सिमम ऑफ 12 गेस्ट। कितने 12 गेस्ट इनवाइट कर सकती है? 12। कैसे फाइंड आउट किया हमने? HCF करके। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनानास विल ईच गेस्ट गेट? तो 12 लोग आए हैं, हमारे पास कितने एप्पल्स है? 36। तो हर एक को कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। हर एक को कितने मिलेंगे? 3 एप्पल, 3 एप्पल्स एंड 60 बनानास है। 12 लोग है तो 60 डिवाइडेड बाय 12। सो कितने बनानास मिलेंगे सबको? 12 बनानास। सिंपल। नेक्स्ट, if Khushi decides to add 42 mangoes, how many guests Khushi can invite at the most? अब 42 देखो 12 के टेबल में नहीं आता। अगेन HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका HCF कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। आप ट्राई करना कितना निकलेगा? 6। सो नाउ शी कैन इनवाइट 6 गेस्ट। कितने गेस्ट इनवाइट कर सकती है वो? 6। ओके, now if the cost of 1 dozen of banana is rupees 760, the cost of 1 apple is rupees 15, cost of 1 mango is rupees 20. Find the total amount spent on 60 bananas, 36 apples and 42 mangoes. ये तो बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लोअर स्टैंडर्ड का, कि एक डजन जो बनाना है उनकी कॉस्ट 760 रुपीज़ है। तो हमें कितने बनानास के लिए पूछा है? 60 बनानास। एक डजन में कितने होते हैं? 12। तो 60 बनानास मतलब कितना हो गया? 5 डजन्स। इंटू क्या करना पड़ेगा हमें? 760। सो बनाना की कॉस्ट मिल गई। एक एप्पल का कॉस्ट कितना है? 15 रुपये। हमारे पास कितना है? 36। सो इसको 15 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है एंड लास्ट में हमारे पास 42 मैंगोज है और एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 20। बस इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है। सो बहुत इजी हो जाए अगर ऐसा केस स्टडी एग्जाम में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दूधनाथ has 2 vessels which contain 720 ml and 405 ml of the milk respectively. Milk from this container is poured into the glasses of equal capacity to the brim. Find the minimum number of glasses that can be filled. Minimum कितने glasses fill हो सकते हैं? हमारे पास क्या है? 720 ml and 405 ml of the milk respectively.
एंड इससे हम कितने ग्लासेस ऑफ इक्वल कैपेसिटी फिल कर सकते हैं। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, HCF क्या निकालना पड़ेगा, HCF, क्योंकि हमें ग्लासेस में बनना है ना, छोटे नंबर चाहिए। क्या चाहिए, छोटा नंबर, बड़ा नंबर तो आएगा नहीं, ग्लासेस कैसे होंगे, छोटे होंगे। सो 720 एंड 405 का हमें क्या निकालना है, HCF। सो ये फैक्टराइज कर दिया। अब 405 को करते हैं, 3 से होगा पहले, 5 + 4 9, सीधा 5 पे शम मत कर देना, 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 50, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 50, 3 15 3 5 5 1। सो ये फैक्टराइज हो गया। 720 के फैक्टर्स में हमारे पास क्या आया, लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं, 2⁴, 3⁴ एंड 5⁴ देन 405 को फैक्टराइज करते हैं, सो 3⁴ इंटू 5⁴ अब HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 है और 5 है, और विथ हाईएस्ट की जगह पे उल्टा लोएस्ट पावर लेने, तो 3 की लोएस्ट पावर 2 है, 5 की लोएस्ट पावर कितनी है, 1। सो 3 × 3 = 9, 5 = 45 ml का एक ग्लास होगा। एक ग्लास की साइज कितनी होगी, 45 ml। यहाँ पे अब ध्यान रखना, ये जो हमें मिला है वो नंबर ऑफ ग्लासेस नहीं मिले हैं, हमें क्या मिला है, 45 ml का एक ग्लास मिला है। कितने ग्लासेस फिल कर पाएंगे, हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। तो नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल कितना लिक्विड है वो देख लेते हैं। सो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट कर देते हैं। So that is 720 into 40 into plus 405, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 521125 ml। Now number of glasses that can be filled, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 1125 है इसको 45 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करते हैं, पहले क्या करते हैं, 9 से कर देते हैं सीधा, या 5 से कर लेते हैं, 5 से करते हैं, 5 9 सा 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, 5 5 सा 9 से करते हैं, 9 2 सा 18, 4 बचा 5 सा। सो कितने ग्लास फिल कर पाएंगे, 25। कितने ग्लास फिल हो पाएंगे, 25। सो स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिख देते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इज 25। सो minimum number of glasses that can be filled is 25। क्लियर है, समझ में आया। ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा गया है, सिर्फ HCF LCM निकाल के छोड़ मत देना। क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कि निकालो कितने ग्लास भरे जा सकता है। हम इनका HCF निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ml में आएगा, नंबर ऑफ ग्लासेस में तो नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब एक ग्लास में इतना लिक्विड आएगा तो ऐसे कितने ग्लासेस हम फिल कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल हमारे पास कितना लिक्विड है वो हमने इन दोनों को ऐड करके निकाला, एंड देन वी फाउंड आउट द नंबर ऑफ ग्लासेस जो कितने आए, 25। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगेन एक केस स्टडी है 2024 का, पढ़ते हैं। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांसेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, Miss Mukta planned a prime number game for class 5 students. She announced the number 2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime number and then pass it to the second student. पहले प्राइम नंबर कितना कौन सा लिया, 2, और उसको क्या बोला, किसी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरे स्टूडेंट को पास करो। द सेकेंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाइड इट बाय प्राइम नंबर। सेकेंड स्टूडेंट ने भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड पास्ड इट टू द थर्ड स्टूडेंट। In this way, by multiplying by a prime number, the last student got 173250. Now Mukta asked some questions as given below to the students. मतलब क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
प्राइम नंबर से क्या करते गए, मल्टीप्लाई करते गए। सो हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर्स जो स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लाई किए थे। अब मैम ने क्या पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। नाउ इफ यू सी 2 दिया था, लीस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। मैम ने शुरू में कौन सा दिया था, एक बार वापस देखते हैं कि शी अनाउंस्ड द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई। मतलब जो स्टूडेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं एक बार देख लेते हैं। इज इट डिविजिबल बाय 4 चेक कर लेते हैं। सो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए किससे, 4 से। सो 50 4 से डिवाइड नहीं होगा तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया है। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 5 + 2 7 + 3 10 + 7 17 + 1 18। यस, 18 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब किसी स्टूडेंट ने 3 से मल्टीप्लाई किया था, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, वो तो कैसे पता चलेगा भाई, इसको फैक्टराइज करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए कर देते हैं, 2 8 = 16, उसके बाद हो जाएगा 2 6 = 12 6 = 12 2 5, 3 से करेंगे 3 2 = 6 8 = 24 अगेन 8 = 24 7 = 5 12 8 28 और 2 30 अगेन 3 से हो रहा है, 3 7 = 3 9 = 27 18 6 = 2 एंड 5 अगेन चेक करते 3 से होता है कि नहीं, 9 + 6 15 + 2 17 + 5 22 नहीं होगा, अब होगा 5 से। 5 1 = 5 4 रिमाइंडर 46 5 9 = 1 रिमाइंडर 12 5 2 = 5 5 फिर 5 3 = 15 4 रिमाइंडर 42 5 8 = 40 2 रिमाइंडर 5 5 = 25 अगेन 5 से होगा क्योंकि 5 से एंड हो रहा है। 5 7 = 35 3 रिमाइंडर 35 77 7 से करेंगे 11 11 1, ये हो गया फैक्टराइज। अब कितने स्टूडेंट्स है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 2 तो ऑलरेडी मैम ने दे दिया था तो इस नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सो कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 7। और क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। सो हाईएस्ट कौन सा यूज हुआ है, 11 यूज हुआ है। ओके, एंड विच प्राइम नंबर्स हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर ज्यादातर यूज हुआ है, 5। इजी था, इट्स फन राइट, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आया आप लोगों को, इजी है, कर लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल 1। चलिए अब ये जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में रखता हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया, सारे के सारे HCF और LCM के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर लिए। अब जो सेकेंड वीडियो में डालूंगा उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये जो एक एग्जाम्पल एक कॉम्पोजिट नंबर वाला क्वेश्चन होगा और सारे बाकी के इररेशनैलिटी वाले जो कॉन्सेप्ट है, प्रूव दैट दिस गिवन नंबर इज इररेशनल। सो आई विल पुट दैट इन सेकेंड वीडियो ताकि ये पूरा लंबा ना हो जाए। आई होप आपको ये HCF LCM वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।